अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमने पिछले हफ्तों गैलेक्सी S9 और S9 Plus की टेक अपडेट, इंप्रेशंस और अनबॉक्सिंग वीडियो में इस फोन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी और आज हम आपको गैलेक्सी S9 Plus की वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। गैलेक्सी S9 Plus इस वक्त पाकिस्तान में 1,14,000 रुपए का, जबकि S9 1,03,000 रुपए की प्राइस में मिल रहा है और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो आखिर इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरे का क्या सीन है और बैटरी लाइफ में दम है या नहीं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। गैलेक्सी S9 लाइनअप की भी वही डिजाइन लैंग्वेज है जो आपने गैलेक्सी S8, A8 और Note 8 में देखी है। आगे पीछे ग्लास है और साइडों पे मेटल की कर्व्ड एजेस हैं। हाथ में उठाने में फोन की फील बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने S8 और S8 Plus में देखी थी। फोन की साइज में भी बिल्कुल 19-20 का फर्क है। हमेशा की तरह बिल्ड क्वालिटी और फोन की हैंड फील बहुत ही प्रीमियम है। डिस्प्ले की बात की जाए तो S9 Plus में 6.2 इंचेस का तकरीबन वैसा ही डिस्प्ले है जैसा S8 Plus में था। वही जबरदस्त क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले। अब की बार डिस्प्ले में एक अपग्रेड ये है कि ब्राइटनेस को गैलेक्सी S8 Plus के डिस्प्ले से 10% बढ़ा दिया गया है और ऊपर और नीचे से बेजल्स बिल्कुल थोड़े से कम कर दिए गए हैं। सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा OLED पैनल मैन्युफैक्चरर है और iPhone 10 में भी सैमसंग के ही OLED पैनल्स लगे हुए हैं। तो डिस्प्ले के बारे में बस इतना ही कहेंगे कि इस वक्त सैमसंग दुनिया के बेस्ट डिस्प्लेज बनाता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, जो कि इस फोन का पिछली जनरेशन के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड है। S9 Plus में पाकिस्तानी मार्केट में Exynos 9810 और इंटरनेशनल मार्केट में Snapdragon 845 प्रोसेसर है और साथ में है 6GB रैम। पाकिस्तान में ये फोन 64GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें से आउट ऑफ द बॉक्स यूजर के पास 50GB होते हैं और साथ में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है जिसमें आप या तो 2 सिम्स डाल सकते हैं या फिर एक सिम और एक 400GB तक का माइक्रो SD कार्ड। सैमसंग के मुताबिक इस जनरेशन के प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पिछली जनरेशन से 30% बेहतर है। Geekbench 4 रिजल्ट्स की बात की जाए तो इस दावे में काफी वजन है। हमारी टेस्टिंग में S9 Plus का सिंगल कोर स्कोर 3785 आया और मल्टी कोर स्कोर 9059 आया, जो कि Note 8 के 2031 सिंगल कोर और 6757 मल्टी कोर स्कोर पे बहुत भारी है। और iPhone X की तरह इस फोन के भी Geekbench स्कोर्स अब इंटेल के Core i5 प्रोसेसर्स के आसपास आ चुके हैं। तो प्रोसेसर की पावर और एफिशिएंसी, Android Oreo और Experience 9.0 UI की इंप्रूवमेंट्स की वजह से फोन में काफी फर्क महसूस होता है। अगर डेली यूसेज सिनेरियो में देखा जाए तो पिछली जनरेशन से फोन की स्पीड में वाज़े बेहतरी आई है और एप्लीकेशंस ज्यादा तेज खुलती हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी फोन में एक ऑक्सिलरी हेडफोन जैक मौजूद है और आखिरकार सैमसंग ड्यूल स्पीकर्स भी ले आया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो गैलेक्सी S9 सीरीज का एक मेन फीचर है कि पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर को अब कैमरा के नीचे मूव कर दिया गया है। गैलेक्सी S9 सीरीज में फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, जहां फिंगरप्रिंट सेंसर पे आप अपनी एक बार बस फिंगर स्लाइड करते हैं और पिछली जनरेशन से इस बार मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी ज्यादा अच्छी लगी और ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अब आते हैं बैटरी पे। S8 Plus की तरह S9 Plus में भी 3500 mAh की बैटरी है, जो कि इस अपग्रेडेड और ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ देती है। हमारी यूसेज में फुल बैटरी के साथ फोन एक दिन काफी आराम से निकाल लेता था और ज्यादातर दिनों में दिन के आखिर पे 15 से 20% बैटरी बाकी होती थी। अगर यूसेज लाइट हो तो ये फोन 1.5 से 2 दिन भी निकाल लेगा। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग होने की वजह से फोन को एम्प्टी से 25% चार्ज में 22 मिनट लगे, आधी बैटरी होने में 43 मिनट लगे और पूरी बैटरी होने में तकरीबन 100 मिनट यानी कि पौने 2 घंटे लगे। ओवरऑल बैटरी लाइफ से मैं इंप्रेस हुआ हूँ। अब बात करते हैं कैमरा की, जो कि S8 Plus के ऊपर इस फोन का सबसे बड़ा अपग्रेड है। आगे की साइड पे एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि पीछे इस बार ये ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 12 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर का टेलीफोटो लेंस है और एक 12 मेगापिक्सल का ड्यूल वेरिएबल एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है। ये ड्यूल कैमरा सेटअप तकरीबन Note 8 जैसा ही है, लेकिन इस कैमरा का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है ये वेरिएबल ड्यूल एपर्चर, यानी कि फोन अच्छी लाइट में f2.4 एपर्चर इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब लाइट थोड़ी कम होगी तो फोन एपर्चर को खोल के f1.5 एपर्चर कर देगा ताकि सेंसर पे ज्यादा लाइट पड़े।
सवाल यह है कि इस वेरिएबल एपर्चर का कोई फायदा है या नहीं, और जवाब है जी हाँ, फायदा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर नोट 8 की इमेजेस से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि S9 Plus की इमेजेस थोड़ी बेहतर हैं। लो लाइट में S9 Plus अपने f1.5 एपर्चर की वजह से S8 Plus और नोट 8 के f1.7 एपर्चर से थोड़ी सी ज्यादा डिटेल रिजॉल्व कर रहा है, और इसकी इमेजेस भी ओवरऑल नोट 8 से थोड़ी सी ब्राइट हैं। लेकिन क्या ये फर्क इतना है कि आप नोट 8 से अपग्रेड करें? मेरे ख्याल में नहीं। फर्क बहुत ही 19-20 है, लेकिन अगर आप S8 Plus से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो S9 Plus के ड्यूल कैमरा की वजह से आपको ऑप्टिकल जूम और लाइव फोकस भी मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरा की डायनामिक रेंज मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ शॉट्स में सूरज के साथ भी बहुत अच्छे शैडोज डेवलप हुए और कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत एक्यूरेट थी। S9 Plus में एक सुपर स्लोमो मोड भी है जो 720p रेजोल्यूशन में 960 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो बनाता है। यह फीचर 0.2 सेकंड्स को रिकॉर्ड करके उससे एक 6 सेकंड की स्लोमो वीडियो बना देता है। यह फीचर इंप्रेसिव तो है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और इंडोर लाइटिंग में तो तकरीबन यूजलेस है, क्योंकि लाइट्स फ्लिकर करती रहेंगी और बहुत डिम होंगी। तो बेहतर है अगर आप नेचुरल डे लाइट में इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ फोन में 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और फुल HD 1080p रेजोल्यूशन में 240 फ्रेम्स पर सेकंड का स्लो मोशन भी है। इसके साथ साथ S9 Plus में AR इमोजीज भी हैं, जो कि एप्पल के एनिमोजीज की तरह कुछ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन AR इमोजीज का वो लेवल ही नहीं है जो लेवल हमने एप्पल के एनिमोजीज में देखा है। इस बार Bixby विजन में भी एक अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे आप कहीं भी किसी भी जबान में लिखी हुई चीजें रियल टाइम में स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये फीचर मुझे यूजफुल तो लगा, लेकिन थोड़ा हाफ बेक लगा और इसे और रिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन ताज्जुब हुआ ये देखकर कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो रही थी। Samsung Galaxy S9 सीरीज ओवरऑल S8 सीरीज के ऊपर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, जहां फोन के अंदर की कुछ चीजें ट्वीक कर दी गई हैं। लेकिन S9 और S9 Plus में मुझे S9 Plus ने ज्यादा मुतासर किया है। इसकी वजह यह है कि S9 Plus में ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसकी वजह से ये फोन सिर्फ S8 Plus को ही नहीं बल्कि नोट 8 को भी कैमरा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है। इसके साथ साथ Exynos 9810 प्रोसेसर और 3500 mAh की बैटरी की बदौलत इस फोन की बैटरी लाइफ भी दुनिया के बेस्ट फोन्स में से है और ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्पीड भी इस वक्त एंड्रॉयड फोन्स के टॉप पे है। तो अगर आप इस वक्त का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो S9 Plus को जरूर कंसिडर करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।